विधान परिषद में यहाँ पर आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अब रुक करेंगे आज के एजेंडे की दूसरी बड़ी खबर का। शामली में किसानों की महापंचायत आज होगी। कई गांव के किसान महापंचायत में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे किसानों की ये महापंचायत होगी। महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बेंसवाल गांव के कन्या गुरुकुल मैदान में ये महापंचायत होनी है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि महापंचायत किसानों की होनी है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह महापंचायतें की जा रही हैं ताकि आंदोलन को और मजबूती दी जा सके। ऐसे में हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में अलग अलग जिलों में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, ताकि किसानों को एकजुट किया जा सके। तो आपको बता दें कि शामली में अब किसानों की महापंचायत होनी है। कई गांव के किसान महापंचायत में शामिल होंगे, उसके लिए रवाना हो चुके हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, किसान आंदोलन लगातार और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है और उसका एक बड़ा कारण महापंचायत कहेंगे, क्योंकि लगातार राज्यों में अलग अलग जिलों में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और अब शामली में भी महापंचायत होनी है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कृषि कानून वापस लेने के लिए किसान बॉर्डर पे, चाहे सिंधु बॉर्डर या अन्य किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, तो वो लगातार जिस तरह से राकेश टिकैत ने अपने जो आंसू गिरे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों की एक बार फिर वापसी हो गई थी और कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और जिसको लेकर जिसमें कई पार्टियां उनके समर्थन में आई थी और किसानों के, और साथ ही साथ वही रालोद के जो उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी भी सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंचे थे। तो इस तरह से एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया गया है और शामली में महापंचायत होगी। और महापंचायत की बात की जाए तो शामली के भैंसवाल गांव के कन्या गुरुकुल मैदान में महापंचायत होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने शांति भंग की अनुमति जताई थी, जिसके बाद उनको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आज महापंचायत होगी और उसमें रालोद के जो उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे और कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये महापंचायत हुई, जिसमें बात की जाए तो मजार रोड स्थित जो किसानों की महापंचायत और शांतिपूर्ण करने को लेकर व्यवस्था बनाई गई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसको शांति भंग करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये महापंचायत का ऐलान हो गया और बड़ी संख्या में आज किसान पहुंचेंगे और रालोद के उपाध्यक्ष भी पहुंचेंगे। और साफ तौर पे ये बड़ी आशंका जताई जाती है कि जो बड़ी संख्या में ये किसान पहुंचेंगे और तो इस महापंचायत में किस तरह की रणनीति होगी, क्या रणनीति है। लेकिन हालांकि जिस तरह से बात की जाए दूरदर्शिता की, तो दूरदर्शिता में ये जरूर साफ हो रहा है कि ये जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वो बड़ी संख्या में होगा और ये उग्र भी होगा। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से नजर आ रहा है जो महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि किसानों को एकजुट किया जा सके और जो आंदोलन है उसको मजबूती दी जा सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी महापंचायतें हुई हैं वहां पर विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और किसान भी उनको मंच पर तो नहीं उन्हें लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में यह माना जाए कहीं ना कहीं किसानों का भी यहाँ पर दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आंदोलनकार राजनीति के कारण नहीं होने देंगे, लेकिन विपक्ष के जो नेता है वो लगातार उनसे मेलजोल कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। मोनिका, निश्चित तौर पे जिस तरह से किसानों का जब प्रदर्शन हुआ था तो किसानों ने साफ कहा था हम किसी भी मंच पर जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने देंगे, ना ही कोई झंडा बैनर होगा और ना ही कोई नेता यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का आएंगे, विपक्ष पार्टी का आएंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं राकेश टिकैत समेत जो भी अन्य नेता है वो अन्य नेता लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। तो वहीं चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, तो लगातार ये जो है प्रदर्शन और जो है इसमें उन लोग मिलने का काम जो सिलसिला है वो बरसतू जा रही है। और साफ तौर पर किसानों का बिल्कुल जाहिर सी बात है दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था राजनीतिक पार्टियों को नेताओं से नहीं, लेकिन एक फिर भी राजनीतिक पार्टियों से मंच से हटकर ये लोग मिल रहे हैं। तो वहीं आज महापंचायत में जयंत चौधरी पहुंचेंगे और जयंत चौधरी के साथ समाज गायक ये भी लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी जो इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो बड़ी संख्या में किसानों की पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन शांति भंग जितेंद्र कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं दी थी कि किसान आंदोलन की जो दिशा थी वो दिशा कहीं ना कहीं अब बदलती हुई नजर आ रही है। पहले जो बातें होती थी कि ये जो कृषि कानून है ये हमें नहीं चाहिए, आप इसमें संशोधन कीजिए, सबसे पहली बात किसानों की ये थी। लेकिन धीरे धीरे किसान इस बात पे आ गए कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए। और अब
अब इस बात पर वो अड़े हुए हैं क्योंकि विपक्ष का भी कहीं ना कहीं उनको काफी साथ मिल रहा है। तो ऐसे में कहेंगे जो कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है धीरे धीरे दिशाहीन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से किसानों ने पहले कहा था कि हमें कृषि कानून में संशोधन चाहिए, लेकिन सरकार ने जब उनकी चर्चा कई बार दौरों की चर्चा भी उनकी रद्द हो गई और उससे किसी प्रकार का हल नहीं निकला, तो किसान अब कृषि बिल में संशोधन के साथ साथ वो अब जो है बात की जाए तो कृषि बिल रद्द करने की बात करें तो किसान एक दिशा में नहीं रुक रहे हैं और लगातार वो किसी बात को लेकर सरकार से पेच लगाए हुए हैं। सरकार के साथ कई दौरों की वार्ता निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक हल नहीं निकला। अब उसके बाद जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर महापंचायतों का ऐलान किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है किसानों को विपक्षी पार्टी का साथ मिलने के बाद जो दिशा होती है वो किसानों की बदल गई है और बिल्कुल भी किसान अपनी दिशा में नहीं जा रहे हैं और जाहिर सी बात है वो राजनीतिक प्रवाह में एक बार बहने की कोशिश कर रहे हैं किसान। बिल्कुल। और ये जो महापंचायतें की जा रही जितेंद्र, बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं एक जगह पर। चाहे गाजीपुर की अगर बात करें तो कई राज्यों से किसानों ने रुख किया है गाजीपुर का। तो क्या यहाँ पर सिर्फ संख्या बढ़ाने को लेकर यहाँ पर विचार किया जा रहा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं अब सरकार जो है उसको दबाव में लाया जाए, क्योंकि पहले जो है किसान दबाव महसूस कर रहे थे जिसकी वजह से राकेश टिकैत के आंसू भी निकले थे। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल निश्चित बात है, राकेश टिकैत के आंसू निकलने के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, किसान जो वापस जा रहे थे, जो अपना टेंट उखाड़ चुके थे, वो दोबारा एक बार वापसी हो रहे। तो जाहिर सी बात है राकेश टिकैत के समर्थन में चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, लगातार उसपे जो किसानों की संख्या वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किसानों की जो ट्रैक्टर टैलियां उसकी संख्या बढ़ जा रही है, फोर्स भी बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए गई है। आशंका यही है मोनिका कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, पहुंचेंगे और संख्या में किसान मौजूद भी हैं वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि महापंचायतों के ऐलान के बाद अब जिस तरह से किसानों को समर्थन मिला है, विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिला है, तो उनकी जो दशा और दिशा वो कहीं ना कहीं किसानों की बदल रही है। और जिस तरह से प्रशासन ने शांति भंग की व्यवस्था बात बताई थी, उसमें अनुमति नहीं दी थी शामली में, लेकिन उसके बावजूद जबरन जयंत चौधरी और रालोद पार्टी बड़ा प्रदर्शन का जो है महापंचायत करने जा रही है और इसमें रालोद ही नहीं समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो दशा दिशा है वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद तो जाहिर सी बात है जहां किसान आप ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, दबाव से ही केंद्र सरकार ये वापस लेगी। लेकिन अब क्या होगा ये तो महापंचायतों में किस तरह का ऐलान होता है ये तो बाद में पता चलेगा मोनिका, लेकिन ये जरूर निश्चित तौर पे केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किसान कर रहे हैं, वो भी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो महापंचायत लगातार जगह जगह हो रही है और आज शामली में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।